बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर और वो ये खबर तैनाती के हवाले से, जिसमें सदर ने वजीर आजम की जानिब से भेजी जाने वाली समरी पर दस्तखत करके जनरल आसिम मुनीर अब नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं और इसी के साथ साथ जनरल शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हुए हैं। यह वो तैनाती थी जिसके ऊपर तमाम निगाहें मरकूज थीं। वजीर आजम ने आईनी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए समरी सदर को भेजी, लेकिन हमने देखा कि आज सदर मुशावरत के लिए इमरान खान के पास गए, लाहौर गए, इस्लामाबाद से वहां मुशावरत हुई और उसके बाद वहां से वापस आने के बाद दस्तखत उन्होंने समरी पर कर दिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक चीज बड़ी अहम थी, वो ये थी कि क्या इस सारी एक्सरसाइज की जरूरत थी। सदर मुमलिकत यहां से इस्लामाबाद लाहौर गए, वहां से वापस आए, ये सारी एक्सरसाइज कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान और खुद प्रेसिडेंट उनकी वो मीडिया में या मीडिया अटेंशन उन्होंने गेन की, क्योंकि जब वजीर आजम ने यह समरी सदर को भेजी उसके बाद से तमाम निगाहें सदर मुमलिकत पर मरकूज रही। ब्यूरो चीफ जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करेंगे और इसी चीज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जावेद बलोच साहब, प्रेसिडेंट साहब की इंपॉर्टेंस और उसके साथ मुशावरत में इमरान खान साहब की इंपॉर्टेंस, यानी आप समझते हैं कि अब इमरान खान साहब जो है, पहले जो आर्मी चीफ रहे, यानी अभी भी है, 29 को उनकी मुद्दत पूरी होगी, कमर जावेद बाजवा तनकीद करते रहे, लेकिन नए आने वाले पर अब वो हाथ हौला रखेंगे? फरीद, ये सदर पाकिस्तान का लाहौर जाना और ज़मान पार्क में इमरान खान साहब अपने पार्टी चेयरमैन से मिलना और मुशावरत करना, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो वफाक के नुमाइंदे नहीं हैं। वो तहरीक इंसाफ के जो है वो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, और उन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन की सुपरमेसी के लिए ये इकदाम उठाया कि उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। जैसा कि इमरान खान साहब ने एक दिन पहले फरमा दिया था कि हम आइन के अंदर रहते हुए खेलेंगे जी, ठीक है, तो वो ये खेलना ही था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है तो उन्होंने खेला। अब वो चाहे ग्राउंड में थे या ज़मान पार्क में थे, उनके लिए एक ही। लेकिन इस एक्सरसाइज का कोई मकसद था? सर, कोई मकसद नहीं था। देखें, आइन अलाउ करता है कि मुशावरत करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी अपोजिशन लीडर से या ऐसी शख्सियत से जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अब ठीक है, कानून कहता है, नहीं कहता, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इट वाज ओनली टोटली ओवर डूइंग कि एक मीडिया में हाइप क्रिएट होनी थी कि एक चीज़ आ रही है, समरी आ रही है, फिर समरी आने के फौरी बाद जो है सदर पाकिस्तान मूव करते हैं लाहौर। तो आज आप वहाँ मौजूद रहे, सारी चीज़ों को देखा, क्या चीज़ें हुई और फिर उसके बाद ये इन सब चीज़ों में खबरें क्या चल रही थी? फरीद, ये जो समरी मूव हुई सुबह कैबिनेट इजलास के बाद, जो एडवाइस गई, इसने होना ही था और सदर पाकिस्तान इसे रोक सकते ही नहीं थे। ये कि हम रिपोर्ट करते रहे कि सदर के पास 15 दिन हैं, फिर 10 दिन हैं, बिल्कुल नहीं होना था। ना सदर पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड करते हैं कि वो समरी रोकें, ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो अभी वो तो डिस्कस वो तरह ना जो आइन में मौजूद है वो कर सकते अगर थे, अपने मामलात को दुरुस्त करने जा रहे हैं फौज के साथ और इदारों के साथ एक तरफ, और दूसरी तरफ वो समरी रोक के क्या साबित करेंगे कि मैं एक नया जो है वो। फिर देखें, 26 नवंबर को जो जलसा होने जा रहा है, यहाँ पे एहतजाज होने जा रहा है, तो उनका कैलकुलेशन में थोड़ी सी अपना ऊपर नीचे होगी। अच्छा, उनका ख्याल था कि 26 के बाद जो है ये तैनाती होगी और हम जलसा करेंगे। और तो मुझे एक बात बताइएगा कि पहले तो उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया फौज में सीनियर क़यादत के ऊपर, नए आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से अब वो क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या अपने ही विल होल्ड हिज हॉर्सेस? आर्मी चीफ पहले इससे DGI थे, उनको जनरल फैज़ हमीद ने जो है रिप्लेस किया था, ठीक है। अब वो आर्मी चीफ बन चुके हैं, और जब आर्मी चीफ बनता है कोई या किसी भी इदारे के सरबराह बनता है तो फिर उसकी अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। नो डाउट जनरल बाजवा साहब ने कल कहा कि हम फैब से जो है वो बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं और किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं। लेकिन खान साहब की तरफ से तनकीद होगी, वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल अब होंगे या नहीं होंगे? तनकीद होती रहेगी। जो मेरी जो खबरें हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, वो कहेंगे तनकीद जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। उन्होंने ये होती रहेगी, कर तो दिया, लेकिन खान साहब इलेक्शन तक सड़कों पर ही रहेंगे, आपको सड़कों पर ही नजर आएंगे। कभी किसी जगह धरना, कभी किसी जगह लॉन्ग मार्च, कभी किसी जगह। देखें, चोर कहते हैं इस गवर्नमेंट को जो इस्लामाबाद बैठी है, वो इस्लामाबाद नहीं आ रहे, वो पिंडी जा रहे हैं, ठीक है, पिंडी जा रहे हैं। पिंडी से जो है अपना क्या मैसेज देंगे?
राइट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच साहब। आज रिपोर्ट करते रहे सारा ऐवान सदर से और काफ़ी ज़्यादा खबरों का मरकज़ रहा और सारी चीज़ें इंटरनली जो चीज़ें थी उसके बारे में जावेद बलोच साहब ने हमें बताया। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब से हम बात करेंगे और उसके बाद हमारे साथ इमरान इस्माइल होंगे, साबिक गवर्नर सिंध। इन्हीं तैनाती और इन चीज़ों के ऊपर आइंदा की जो सियासत अब होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रवैया जो होगा, उसके ऊपर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक अहम दिन जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर वजीर आजम की जानिब से भेजे जाने वाली समरी पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है हनीफ अब्बासी साहब। उनसे इन्हीं चीज़ों के ऊपर, आइंदा के लाहे अमल के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, मामलात के ऊपर और क्या आगे की जो हिकमत अमली है एक नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद मामलात को किस तरीके से सियासी जमातें आगे देखेंगी, क्योंकि एक बहुत अहम चीज़ है। हमने देखा कि अभी इस वक्त तक के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो बात कही है कि यह वक्त है आगे बढ़ने का, तमाम सियासी जमातों को आगे मिलकर बढ़ने का वक्त है, उन्हें चाहिए कि आगे बढ़े क्योंकि मुल्क कोई माशी मामलात बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। हनीफ अब्बासी साहब, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। कुछ तनकीद आपकी या हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से हमने देखने को मिली कि जिसमें वजीर आजम साहब ने जब समरी सदर को भेजी उसके बाद ये बात आई कि वो इस पर मुशावरत करेंगे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब से भी। तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई तनकीद बनती थी या तनकीद की जानी चाहिए थी, या सदर मुमलिकत ने ठीक काम किया कि इमरान खान साहब से इस पर मुशावरत? देखिए, पहली बात तो यह है कि सदर मुल्क को तो उसी वक्त जब समरी गई थी उसको सिग्नेचर कर देने चाहिए थे। वो कोई ज़रूरी नहीं था। अब वो कंपैरिजन करेंगे मियां नवाज शरीफ के साथ, तो हम तो किसी रिकॉर्ड पे नहीं है कि हमने वहाँ जाके कोई मुशावरत की हो, और मुशावरत की भी हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब इन चीज़ों को छोड़ दें पीछे। सदर मुल्कत ने साइन कर दी है। मुल्क का आर्मी चीफ पाकिस्तान आर्मी का चीफ होगा और पाकिस्तान का चीफ होगा। ये ना हमारा चीफ होगा ना किसी और का चीफ होगा। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा उनकी तैनाती की बात, यानी आप ये कह रहे हैं कि ना तेरा चीफ ना मेरा चीफ, ये हम सबका चीफ, ये पाकिस्तान का चीफ, ठीक है ना जी, और ये पाकिस्तान आर्मी का चीफ, और यही खुशाइंद बात है। और आप ये जहन में रखें, ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं पिछले 2 हफ्तों के आप मेरे प्रोग्रामात उठा के देख लें, उसमें मैंने पीट पीट के कहा है। और मैंने कहा खान साहब जाने दें, ये लखंडरे वाला काम ना करें, ये बच्चों वाली डिमांड ना करें, आपकी कोई डिमांड पूरे नहीं होने वाली। क्योंकि हर बच्चा मांग रहा होता है। देखे ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है मुझे चंदा मामू चाहिए। अम्मी उससे पूछती भी है कि चंदा मामू चाहिए, वो कहता है हाँ चंदा मामू चाहिए। अम्मी को भी पता है कि मैं चंदा मामू नहीं लेके दे सकती। और जो बच्चा होता है उसको बेचारे को पता नहीं होता। तिफिल तसल्ली तो दे दी जाती है ना, तिफिल तसल्ली तो दे दी जाती है कि ठीक है तो तसल्ली। देखे ना, उधर तो अम्मी होती है ना, उधर तो अम्मी होती है, तिफल तसल्ली दे जाती है, इधर तो अम्मी भी नहीं थी। तो कहने से मुराद ये है, अब्बू तो नहीं थे यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब, इस तरीके अब्बू ने तो कोई तिफल तसल्ली ना, अब्बू भी नहीं थे, अम्मी भी नहीं थी, दोनों नहीं थे। ठीक है जी। और सूरत हाल ये देखें, मेरी बात सुने, अब सहारों से चलना छोड़ दे, जो भी सियासतदान हो, सहारों से आप नहीं चल सकते। आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोगों में आए। देखिए, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी खराबी देख लें कि उन्होंने अपने कारकुनान को एग्जॉस्ट कर लिया है। रोज़ धरना, आ जाए। वो कभी लिबर्टी चौक में, कभी कहाँ। जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो इनके ज़हन में था ख़वातीन निकल आएंगे, बच्चे निकल आएंगे, जैसे निकले थे। अगर आपको याद हो 2000 का जलसा, 2011 में जो जलसा इनका हुआ लाहौर में, कोई शक नहीं कि वहाँ फैमिलीज निकली, लोग निकले। लेकिन लोग फिर आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि यार ये बंदा किस नोयत का है, कैसा है। हनीफ अब्बासी साहब, एक बात बताइएगा, चले ये बड़ी तैनाती हो गई है, एक बड़ा चैलेंज जो आपकी गवर्नमेंट को है इस वक्त कि वो है इकोनॉमिक चैलेंज है। यानी इस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब का जो एड्रेस था उसमें भी उन्होंने कहा जनाब के उस वक्त की जो 2018 में जो हुकूमत आई थी उसको सिलेक्टेड कहा गया, ना वो अमल दुरुस्त था, ना फिर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जो हुकूमत आई यानी वो कामयाब होकर पीटीआई घर गई, नई हुकूमत आई, उसको जो है वो इंपोर्टेड हुकूमत कहा गया। यानी सियासी जमातों के तर्ज अमल के अंदर भी जो है वो दोनों तरफ से बेहतरी लाने के हवाले से उनका इशारा था। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इकोनॉमिक चैलेंज है। तो इसके बाद आप समझते हैं कि ये सब कुछ सुकून में आ जाएगा, मामला सेटल डाउन हो जाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो 26 नवंबर को आ रहे, रावलपिंडी आ रहे हैं यहाँ पे, और वो ये कह भी चुके हैं कि सदर मुमलिकत के साथ मिलके
आइन और कानून के अंदर रहकर खेलेंगे सदर मुमलिकत के साथ? वो तो खेलने वाली बात तो खत्म होगी ना। इमरान खान साहब को एक्चुअली बाद में चीजें याद आती हैं। उनको पता था कि ये मैं खेल नहीं सकता, आइन के साथ खेलूंगा तो इसका अंजाम क्या होगा। उस अंजाम से डर के उन्होंने कहा गो हेड, ठीक है। और दूसरी बात, अभी बड़ी अफसोसनाक बात है भाईजान, आप जरा गौर करें, ये बंदा स्पोर्ट्समैन है। इसने लाहौर की हॉकी स्टेडियम की एक जलसे के लिए ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी। ये कौम को बताएं, बच्चों को बताएं, मेरी नौजवान नस्ल को बताएं। ये यहाँ आए, शहबाज शरीफ पार्क के अंदर क्रिकेट ग्राउंड में जलसा किया, उसको तबाह बर्बाद करके चले गए। इतनी मेहनत से उसको हमने बनाया था शहबाज शरीफ की क़यादत में जब वो वज़ीर आला थे। अब वो आ रहे हैं तो नवाज शरीफ पार्क के अंदर खैमा बस्ती, कभी उस पार्क के अंदर रावलपिंडी के लोग सुबह सुबह जाके सैर करते हैं, वहाँ की पूरी इन्वायरमेंट को तबाह बर्बाद करने लगे हैं। वहाँ टॉयलेट्स बन रहे हैं, वहाँ खैमे लग रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, किसी ग्रास को लगाने के लिए, किसी प्लांट को लगाने के लिए, किसी इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए इतने बड़े पार्क को कितना टाइम लगा होगा। चले मैनी फवाद साहब, मुझे ये बता दीजिएगा एक बात, ये तो चले अपनी जगह पर है और यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर देखना होगा, क्योंकि अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो उनको इस तरह के इकदाम के ऊपर उन पर तनकीद भी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माने समरान हुकूमत चल नहीं रही है, यानी आर्मी चीफ पर भी उनसे मुशावरत हो गई, आपने खुद ही कह दिया कि वो भी इकॉनमी पे आ जाए। हाँ, मैं उसी चीज के ऊपर आपके पास आ रहा हूं, इकॉनमी पे आ जाए। इंतखाबात क्या बिल्कुल नागुज़ीर है, इकॉनमी ठीक कैसे होगी, ये मुझे बताइए। मेरी बात सुने, इंतखाबात से इकॉनमी ठीक हो तो सुबह करवा लें, इस तरह नहीं होगी। ये रोज़ रोज़ बच्चों का खेल नहीं है कि जनाब अली आप हर 6 महीने बाद, ये जो पॉपुलैरिटी की बात होती है, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे मिसालें दी, आपको एक मिसाल दे देता हूँ फिर इकॉनमी पे आता हूँ। कि जब हम 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान में जीती, तो उस वक्त हम भी कहते थे इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। क्या हमारे कहने पे किसी ने इलेक्शन करवाया? ये ख्वाहिशात पे तो नहीं इलेक्शन होते ना, ख्वाहिशात पे आइन चेंज नहीं होता, ख्वाहिशात पे कानून चेंज नहीं होता। आज आप कहते हैं जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ गई, जो कहता था मैं 22 करोड़ लोग निकल के इस्लामाबाद आऊँगा। 22 करोड़ जब शुरू करते हैं तो 22 करोड़ से शुरू करते हैं। वोट इन्होंने 2.25 करोड़ लिए, हमने 3.5 करोड़ लिए। 3.5 करोड़ यानी तमाम पीडीएमए ने मिलके 2018 के इलेक्शन में हमारे वोट इससे ज़्यादा हैं। उसके बावजूद वो कहता है जी मैं करोड़ों लोग लेके निकलूँगा। अब आ जाए इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब अली इकॉनमी की बहुत बुरी हालत थी, उसको 4 साल में जिस तरह बिगाड़ा गया, यही तो वजह है कि इमरान खान जब भी बात करते हैं वो ये नहीं बताते कि मैंने 4 साल में किया क्या, कि हमने डॉलर को नीचे लेके आए या सर, हमने लेकिन अब तो वो नहीं है ना फवाद साहब, अब तो 7 माह से आपकी हुकूमत है और मुझे तो लगता है ये ऐसे कि जिस आसानी के साथ सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए, ऐसा तो नहीं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए कोई खतरे की घंटी है? नहीं, मेरी बात सुने, मैं अभी आपकी बात जवाब दे लूं। ये सारा बेड़ा गर्क करके चले गए। उसके बाद इस वक्त इसहाक डार साहब के अंदर एक खूबी है, वो पाकिस्तान के वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो इस पाकिस्तान को चलाना जानते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त जो बिजली के रेट हैं जी, जो महंगाई है जी, वो पाकिस्तान के किसी शख्स को जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बसता है, यकीन माने वो नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन डार साहब मौजूद है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने का जो रिस्क फैक्टर है वो 90% से ऊपर है, डॉलर नीचे नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। इसलिए मैं इमरान खान साहब को कहूंगा और उनके चेलों को कहूंगा कि आपके बयानात से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। जब इंटरनेशनली हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही होती है, आपके धरनों से मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे नहीं पहुंचे, यहाँ पे चाइना के डेलीगेशन ने आना था, वो नहीं आए, और आप क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब आप देखें ना, आपने लॉन्ग मार्च करके दुनिया को बताया, दुनिया समझ रही होगी कि पाकिस्तान में हर तरफ स्ट्राइक्स हैं, पहिया जाम है, लोग निकले हुए हैं लॉन्ग मार्च, मौजे तुंगा आ गया पाकिस्तान के अंदर और वो लोगों को लेके निकल चुका है, लोग रुक गए। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इनको चाहिए कि ये बार बार डिफॉल्ट, और आप भी ना कहें प्लीज, कोई डिफॉल्ट नहीं है, किसी किस्म के नहीं सर, अखबारी रिपोर्ट है सर, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो अखबार की रिपोर्ट है सर, अखबार में रिपोर्ट। अखबारी रिपोर्ट देखे ना, आके एक फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का जिम्मेदार शख्स आके जब टीवी पे आके कहता है कि नहीं जी ये बिल्कुल बयानिया गलत है,
इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। सर, आर्मी हम चीफ किसी ने जगह खुद कहा है, डिफॉल्ट में वो क्या नहीं जा रहे। आपने उनकी बात और मैं अगर आपको सुनी हो, यकीन दिलाता हूं, आर्मी चीफ साहब ने खुद कहा सर, कमर जावेद बाजवा साहब ने कल कहा है सर, वो कहते हैं मैं वसूख से कहता हूं कि मुल्क की जो उन्होंने माशी कहा हालात है मुश्किल वो बड़ी हालात मुश्किलात का हैं, शिकार है। उन्होंने कहा मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, तो मैं भी कहता हूं मुश्किल हालात हैं, लेकिन सर डिफॉल्ट करके खुदा के लिए हम लोगों को ना बताएं, हम दुनिया को ना बताएं, कोई डिफॉल्ट वाली सूरत हाल नहीं है। मैंने कहा बिजली महंगाई इस वक्त जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, दुकानदार के लिए भी, घरेलू सार्फिन के लिए भी, गैस के इश्यूज हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये 6 से 7 माह के अंदर अंदर ये जो हमारा टेन्योर पूरा होना है, तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे और फिर यही दुनिया, यही लोग, सर यही इतने वोटर वक्त में एड्रेस हो पाकिस्तान जाएगा मुस्लिम ये? नून को मेरा सवाल ये, इतने वक्त में 2013 एड्रेस की हो तरह जाएगा? दोबारा 2023 में मुंतखब करेंगे। मैं कह रहा हूं इतना कलील मुद्दत में ये जी। एड्रेस हो जाएगा सर? भाईजान, ये हम वो लोग हैं ना जिन्होंने आते ही जब धरना हुआ 2014 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती गई नवाज शरीफ साहब की, तो 10,000 मेगावाट बिजली फिर भी हमने पैदा कर दी इस पाकिस्तान के ठीक। अंदर। सर हम लास्ट वो हैं सवाल करूंगा आपसे सर, जिन्होंने मोटरवेज के हजारों किलोमीटर के जाल बिछा दिए। सर लास्ट सवाल करूंगा, हम वो मुझे हैं बता जो दीजिए। पावर प्लांट जो है 5 साल में लगता था, ठीक, हमने 22 महीनों में लगाया। सर मुझे ये जवाब दे दीजिएगा कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या खान साहब को कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत करेंगे कि इनको असेंबलियों में लेकर आए वापस? कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी हिकमत अमली अंदर ज़ेरे गौर है कि असेंबली में ला के इनको भी बिठाएं, बातचीत करें, कोई मसले का मिलजुल के हल निकालें? मुख्तसर जवाब दीजिएगा सर। मैं आपका बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। खान साहब को आए, मैं कहता हूं, मैं अपनी लीडरशिप के बिहाफ पे कहता हूं, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे कहता हूं, आए बैठें असेंबली के अंदर। आप वैसे जो इनडायरेक्ट हमसे राब्ते करने की कोशिश करते रहे हैं और अपने दोस्तों को भेजते रहे हैं और बातें करते रहे हैं, तो आप असेंबली के अंदर क्यों नहीं आते? आप असेंबली के अंदर आए, हम जो कानून बना रहे हैं उसके आगे रोड़े अटकाएं, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, कोई और अपना कानून लेजिस्लेशन लेके आए जाके। लेकिन मसला ये है कि खान साहब को असेंबली की तकरीर नहीं आती, उनको तकरीर आती है बाहर खड़े होकर गालियां देने वाली, उनको ये नहीं आती। देखें, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी सड़क पे आप जा रहे हो तो 2 डाकुओं को अगर 200 बंदा पकड़ के मार रहा हो तो वहाँ का लोकल रेप जो है वो भी मारना शुरू कर दें, तो वो पागल होगा, वो कहेगा नहीं भाई ये कानून इसका फैसला करेगा, इनकी जान से हमने नहीं खेलना। लेकिन अगर वही बंदा जो है साथ मिलके उसको मारना शुरू कर दें तो खान साहब की तो हालत ये है आज। लेकिन सर उनके साथ साथ जो है वो उनके बगैर काम भी नहीं चल रहा है, लाग ऐसे ही रहा। बहुत शुक्रिया आपका हनीफ अब्बासी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आके अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर आर्मी चीफ तो नवाज और जरदारी साहब की मर्जी के लग गए, आपकी मर्जी से तो कुछ नहीं हुआ। आप तो कहते थे, आपकी जमात कहती थी कि ये तकर्री जो होगी तो नहीं मानेंगे, मेरिट पर नहीं होगी, तो फिर अब क्या करेंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मैं समझ रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे और मुसलसल उनका ये कहना था कि ना हमारा कोई फेवरेट है जिसको हम लगाना चाहते हैं और ना ही कोई हमारा गैर पसंदीदा शख्स है जिसको हम नहीं लगने देना चाहते। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है, ये 2 हमारी इसमें डिमांड थी। एक नंबर 1 कि एक मफरूर शख्स जो लंदन में बैठा हुआ है उसके साथ मुशावरत ना हो, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और गैर अखलाकी है कि एक शख्स जो पाकिस्तान से मफरूर है, भागा हुआ है, वो उसके साथ आप मुशावरत कर रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत ही अहम ओहदे की आप मुशावरत कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमें एतराज़ था, आज भी है। अच्छा। और दूसरा कि मेरिट पर तकरीरी हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सो आज सदर पाकिस्तान जब गए थे इमरान खान साहब के पास, तो कयास आ रही हैं, ये हो रही थी कि शायद खान साहब उन्हें कोई ऐसा मशवरा देंगे जिससे कोई हैजानी कैफियत हो और मुल्क एक बार फिर हॉल्ट की तरफ चला जाए। और यही सारी चीज़ें मैं टीवी पर भी देख रहा था मुसलसल। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक इंतहाई ज़िम्मेदाराना फ़ैसला किया है और उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि ना उनका कोई फेवरेट है, ना वो किसी के ख़िलाफ़ हैं। एक
ओहदा है। लेकिन आपने जो कहा कि एक एतराज आज पाकिस्तान भी में है powerful आपको ओहदा कि समझा मियां जाता है। नवाज शरीफ साहब से जो मशवरा हुआ उस पर आज भी एतराज है। तो अगर उस पर एतराज है तो अगर उनका बिल्कुल है। मशवरा हुआ है तो यकीनन फिर आपको जो तैनाती हुई है उसमें उनका मशवरा तो शामिल है ना। नहीं, अब होगा शामिल, ज़रूर लाजमी होगा, लेकिन हमारा हमारा जो इतराज़ था वो अपनी जगह मौजूद है और उसको हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हम करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं इल्म कि वो बात कहाँ तक पहुंची है, लेकिन अच्छा। ये नहीं हो सकता, कोई दुनिया के अंदर किसी मुल्क में ये नहीं हो सकता कि आप एक मफरूर शख्स, वो आपके बड़े भैया ही क्यों ना हो, वो आप उनके पास चले जाएं मशावरत करने। ये कैसे हो सकता है कि इमरान जब आप इस्माइल साहब, ये मफरूर हो लीगल पाकिस्तान लीगल से, आप कार्रवाई भागे हुए किसके हो? खिलाफ होगी ये वैसे जो आप बता रहे हैं? जाहिर है जो मशवरा करने गए थे उनके खिलाफ होगी, अच्छा, यानी प्राइम मिनिस्टर के क्योंकि वो खिलाफ आप कह ऑन रहे हैं? ओथ हैं। वो वजीर, जी वजीर आजम साहब ने ओथ लिया है कि वो मुल्क के राज किसी के ऊपर अयान नहीं करेंगे, वो किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करेंगे जिससे मुल्क की तो सर सलामती को यही हो खतरा तो और एक प्रेसिडेंट ऑफ शख्स जो पाकिस्तान absconder है, भी लेते wanted हैं है। जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो किसी से मशवरा और इस चीज़ के ऊपर अया नहीं करेंगे, तो वो भी तो इमरान खान साहब के पास गए ना, वो तमाम बातों को लेके नहीं, मुशावरत की सर। इमरान खान साहब एब्सकॉन्डर हैं। आप नवाज शरीफ से इमरान खान को कंपेयर ही नहीं कर सकते। नहीं, वो मैं मुल्क से कंपैरिजन की भागे बात हुए नहीं हैं, कर वो रहा, सजा याफ्ता हैं, मैं तो मशवरे वो की झूठ बात कर रहा बोलकर हूँ। पाकिस्तान से निकले हैं। वो देखे ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इसको कंपेयर आप नहीं कर सकते। सदर पाकिस्तान ने अगर इमरान खान से मशवरा किया है, ये उनकी सवाबदीद है। उन्होंने किसी एब्सकॉन्डर से, किसी ऐसे शख्स से जो मुल्क से मफरूर हो, किसी ऐसा शख्स जो मुल्क में मतलूब हो, जो सज़ा याफ्ता हो, ऐसे शख्स से बात नहीं की उन्होंने। अगर ऐसा कुछ होता तो आज शायद हम बात डिफरेंट कर रहे होते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। सदर पाकिस्तान का इस्तेकाक है कि वो जिससे चाहे मशावरत लें, जिससे चाहे मशवरा लें। वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब एक सियासी शऊर रखने वाले शख्स हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, तो उन्होंने मशवरा लिया और बेटर सेंस सर लेकिन सदर पाकिस्तान है, सदर एक एंटिटी है, उनके ऑफिस का एक है, यानी फिर तो पार्टी से बालातर हो जाते हैं ना, वफाक की अलामत है सदर पाकिस्तान तो। जी बिल्कुल वफाक की अलामत है, और सदर पाकिस्तान ने वही किया जो उन्हें सही लगा, और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इस वक्त कौम की उमंगों के मुताबिक उन्होंने फैसला किया। बहुत अच्छा है कि इमरान खान इस फैसले में ऑन बोर्ड हैं और वो साथ खड़े हैं, ताकि एक यूनिटी और एकजुटती जो इस इदारे को चाहिए थी, ख़ास तौर से पाकिस्तान को चाहिए थी ख़ास तौर से, वो आज मिली है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, सुनहरी मौका है, नई इस्टेब्लिशमेंट है, नई शुरुआत की जा सकती है, आप तैयार हैं, आपकी जमात तैयार है इसके लिए? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा तो इशू एक ही है, फ्री एंड फ्रेश इलेक्शन हम चाहते हैं। हमारा जो इशू है उसको एड्रेस करें, क्योंकि वो इशू इस वक्त पाकिस्तान का इशू बना हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि ये नाहल हुकूमत जो इस वक्त बैठे हुए हाकिम ये आगे लेकर जा सकें। वो आए थे कि मैं 200 रुपये से कम का कर दूंगा डॉलर, वो आज भी 250 रुपये का डॉलर है। वो कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ा दूंगा, वो एक्सपोर्ट और मज़ीद कम हो गई। ख़जाना हमारा खाली होता चला जा रहा है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है मज़ीद एडवेंचर करने की। ये जो रजीम चेंज हुआ पाकिस्तान की तारीख़ का, इमरान खान की हुकूमत का जो रजीम चेंज हुआ, इसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने भरा है। इमरान इस्माइल साहब, आप मुतालबा जो है ये फ्रेश इलेक्शन का कर रहे हैं और अर्ली इलेक्शन का कर रहे हैं। आपके इस लॉन्ग मार्च के अंदर भी मुसलसल खान साहब इस बारे में जोर देते रहे, बात करते रहे, हर इंटरव्यू के अंदर हर चीज़ में उन्होंने यही कहा। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये मुतालबा किससे है, तो उन्होंने मौजूदा हुकूमत के बारे में कहा कि इसके पास तो ताकत नहीं है, जिनके पास पार है और पार कॉरिडोर और मतलब उनके पास। तो अब तो ये इस्टेब्लिशमेंट, नई क़यादत आ गई इसके अंदर है, ये फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा अब किससे है? मौजूदा हुकूमत से है या जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उससे है? देखिए, मौजूदा हुकूमत की तो फसली नहीं है ना खड़े होने की, ये बात आप भी जानते हैं। आप एक सियासी शऊर रखने वाले शख्स हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हुकूमत अपने बल पे खड़ी हुई है, तो ये बात आप और मैं, ये बात अपने नाजरीन को हम झूठ बोल रहे होंगे उनसे। हमें मालूम है कि ये हुकूमत किस सहारे खड़ी हुई है, किसने इन सारों को जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे यकजा किया, किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 अरकान असम्बली को एक ही रात में अपनी वफादारियाँ बदलने के लिए सिंध हाउस में कार्रवाई की, कैसे ये हुआ। ये सारा कुछ जो है ये बगैर सपोर्ट के नहीं हुआ। और आज लेकिन अब फौज की सियासत में मुदाखलत तो नहीं होगी, ये तो बात कह दी गई है गुज़िश्ता रोज। कहने 93 में भी कहा गया था कि फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, और
वो विंग ख़त्म कर दिया गया, जो सियासी विंग था, सारा कुछ हुआ, लेकिन मुदाखलत क्या कोई हुकूमत जो है वो अपने प्रोग्राम को आगे लेके चल ही नहीं सकती जब तक आप दोनों एक पेज पर ना तो हो। आप ये और मैं समझते हैं बात कि करने में नई बड़ा जो फख्र महसूस एस्टैब्लिशमेंट आपसे आएगी, करता जो आई है, उसकी भी मुदाखलत रहेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं इमरान इस्माइल साहब? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम देखना चाहते हैं कि मुदाखलत ना हो, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं तो फिर आगे क्या ये होता है, अर्ली मैं इलेक्शन predict नहीं आपको कर देगा सकता। कौन? मैं उम्मीद यही है। तो आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं जल्द इलेक्शन, और अगली आप कह रहे इलेक्शन हैं यही हुकूमत में हुकूमत पसली देगी भी हमें। नहीं है। यही हुकूमत देगी हमें अर्ली इलेक्शन। यही हुकूमत से हम डिमांड कर रहे हैं, इसी हुकूमत से हमने अर्ली इलेक्शन लेने हैं। लेकिन हम साथ में जो आप कोट कर रहे हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत से क्या बात करें, इनके पास तो है ही कुछ नहीं, तो उनसे बात करें जो पावर्स टू बी हैं या पावर्स हैं, जो एग्जैक्ट पावर्स हैं, तो वो पावर्स आज भी हैं और उनसे भी बात हो जाएगी। बात करने में हमें कोई अर्ज नहीं है, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शंस, दैट्स ऑल। वो चाहे हमें इदारे से बात करनी पड़े, हमें हुकूमत से बात करनी पड़े, हमें इनके इत्यादियों से बात करनी पड़े, 1 पॉइंट एजेंडा पे वी आर ओपन टू टॉक टू एवरीवन। और अगर नहीं होते, अगर आपके इस फ्रेश फ्री अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा नहीं पूरा होता, फिर क्या होगा? देखिए, आज की जो सूरत हाल है ना, वो ये है कि अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होते और ये फर्ज कर लें कि हुकूमत अपनी मियाद मुद्दत पूरी करती है असेंबली, तो क्या पाकिस्तान मुतमिल है कि ये जिस तरह से इकॉनमी को लेके जा रहे हैं, हम बैंक्रप्सी के किनारे पहुंच गए हैं, $7 अरब से कम रिजर्व रह गए हैं, वो $7 अरब भी हमारे नहीं हैं, वो भी उधार के हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक्सपोर्ट्स इसी तरह गिरती रहें? क्या ये मुमकिन है कि बैंक से एलसी ना खुले और इंडस्ट्री भी बंद हो जाए और आगे सस्टेन करें? जितना जितना ये आगे जाते जा रहे हैं, ये मुल्क का नुकसान करते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ का फ़ायदा करते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की जल्दी इसलिए नहीं है कि हमने फौरी तौर से जंप लगा के पावर में बैठना है। हम समझते हैं कि जितनी ये देर लगाएंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत डूबती चली जाएगी, और ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि मईशत को काबू करना इनके बस में रहा नहीं। अच्छा, तो ये एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इसको ख़त्म करने के लिए अर्ली इलेक्शन चाहिए। अदरवाइज जितनी देर से इलेक्शन हो, तहरीक इंसाफ का फ़ायदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके इस लॉन्ग मार्च जो लाहौर से चला था, उसका मुस्तकबल क्या है इमरान इस्माइल साहब? कौन सा लॉन्ग मार्च जी? लाहौर? जी, लाहौर से एक चला था ना आपका। 26 तारीख को खान साहब ने दोबारा भी आना है, कॉल वो देंगे जो 26 तारीख को। इसका मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख का जो हमारा इवेंट है ना, ये पाकिस्तान का तारीखी इवेंट होगा। अच्छा। आपको इतनी बड़ी तादाद में अवाम आपने कभी इकट्ठी नहीं देखी होगी जो आप इस बार देखेंगे 26 को। इंशाल्लाह हम तो 25 की रात को ही हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक जमे गफीर अवाम का पहुँच जाएगा। इससे होगा क्या? खान इसका साहब आउटकम क्योंकि क्या खुद आ रहे निकलेगा? हैं, इसका आउटकम क्या निकलेगा? धरना है, क्या है, एहतजाज है, एक दिन का इवेंट है, प्रोलॉन्ग्ड इवेंट है, होने क्या जा रहा है सर? अब ये तो इमरान खान साहब को पता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सारे कार्ड्स अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। नहीं सर, मालूम सर, आपको भी मालूम है सर, आप भी करीबी है इमरान खान साहब के, पता आपको भी होता है, हमें मालूम है ये, आप जानते हैं सर सारी बातें। मैं तो इससे आगे आपसे बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई आपसे ये कहता है कि उसे इल्म है कि आगे क्या इमरान खान साहब अनाउंस करने वाले हैं, तो शायद वो आपसे सच्ची बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने इस बार मशावरत सबसे की है, फैसले उन्होंने अपने सीने के साथ बिल्कुल रखे हैं। अच्छा। हम में से वाकईतन मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से किसी को नहीं पता कि 26 तारीख को जब खान साहब वहाँ पर पहुँचेंगे तो आगे क्या ऐलान करेंगे कि हमने 2 दिन रुकना है, हमने 10 दिन रुकना है, हमने आज ही वापस चले जाना है, ये मूवमेंट कितने अरसे चलेगी। तो ये मूवमेंट होगी किसके खिलाफ इमरान इस्माइल साहब? मेरा सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ। चले ठीक है, उस दिन वो फैसला कर लेंगे, पता चल जाएगा, लेकिन ये होगा, एक तरह से प्रेशर आपने डालना है ना, दबाव डालना है। किसके ऊपर डाल रहे हैं ये दबाव? हुकूमत के ऊपर। सिंपल है, मैं तो आपसे बिल्कुल साफ आपसे कह रहा हूं कि हमने इलेक्शन लेने हैं, हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए। उसकी रीजनिंग मैंने आपको बता दी। आप एक तरफ कहते हैं हुकूमत की पसली नहीं है। नहीं, तो मैंने आपको बताया ना कि हुकूमत की पसली, आप मुझे बता दें है हुकूमत की पसली? ये तो बेचारे वैसे ही लागारू बीमार हैं, बेसाखियों पे तो खड़े फिर आप इन पर दबाव डाल के हासिल क्या करेंगे? इनसे आपको मिलेगा प्रेशर ही नहीं पर डाल, दबाव नहीं पर डालेंगे, दबाव नहीं को डालेंगे। फ्रंट पे ये है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये दबाव, ये जो हम
तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जो ये मूवमेंट होने वाली है, ये हुकूमत के बस में नहीं है उसको बर्दाश्त करना। इन्होंने वैसे गिव अप कर देना। अच्छा सर, एक थ्रेट भी है, सिक्योरिटी मैं थ्रेट इसको भी है, समझ वजारत रहा हूं दाखिला कि जो ने अब changes हुई सिक्योरिटी है ना। थ्रेट भी दी है सर। लेटर रिलीज हुआ, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और कहा यह गया है कि उसको मौखर कर दिया जाए। इतनी संगीन सिक्योरिटी, संजीदा सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे सर? देखिए, वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जिसकी उसने ज़िंदगी लिखी है उसे कोई खराश नहीं डाल सकता, और जिसकी नहीं लिखी है उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन लाजमन हम अपनी एहतियात पूरी करेंगे। अगर ये इस थ्रेट्स के ऊपर अगर आप अपनी जो इतनी बड़ी मूवमेंट आपकी है कैंपेन, उसे आप रोक दें तो वो कोई गैर मुनासिब बात है। और ये थ्रेट्स, मैं क्योंकि हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, तो ये थ्रेट्स मैंने देखी हैं, ये थ्रेट्स आती रहती हैं इस तरह की। और हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो इन थ्रेट्स को काउंटर करे और अपनी काउंटर इंटेलिजेंस, अपनी ISI, अपनी IBMI, अपनी एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स सबको लगाए और इन थ्रेट्स को काउंटर करे। और अगर ये काउंटर नहीं कर पाती है तो ये नाकारा हुकूमत है। अगर इनको पता लग गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट होनी है और इनके अपने लोग लंदन में बैठ के कह रहे हैं कि ये खुद प्लानिंग में शामिल है, तो प्लानिंग, मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? राइट, लास्ट जवाब रखेंगे देते हैं कि इमरान करेंगे साहब। एक चीज बता दें, असेंबलियों में वापस जाने का कोई प्लान है? मुख्तसर बता दीजिएगा कि हाँ या ना, कोई इरादा है असेंबली में वापस जाने का? देयर इज इलेक्शन के बाद जब हम फ्रेश इलेक्शन कराएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। अच्छा, अब नहीं, इस वक्त नहीं। इस वक्त अगर कोई आपको कहे कि असेंबलियों में चलो तो आप लोग नहीं जाएंगे? अब हमें इलेक्शन चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम असेंबली में वापस जाने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमसे इस पर बात कर रहे थे। एक बहुत अहम दिन आज का रहा है जिसके अंदर तमाम निगाहें मरकूज रही एक बड़ी तैनाती के ऊपर, और वो तैनाती हो चुकी है। और यकीनी तौर के ऊपर यही कोशिश होनी चाहिए कि जो सियासी जमातें वो आपस में मिलकर बैठे, मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और इमरान इस्माइल साहब जैसे बता रहे हैं कि वो असेंबली में कम से कम वापस नहीं जाएंगे। उन्हें फ्रेश इलेक्शंस चाहिए, अर्ली इलेक्शंस चाहिए। उससे पहले असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।